बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अरशान खान, आप देख रहे हैं अरशान खान न्यूज़। नाज़रीन, जब से पीडीएम इक़्तिदार से बाहर निकली है, वापस अपने हलकों में गई है और इलेक्शन जो है वो करीब आ रहे हैं, तब से बड़े अजीबोगरीब किस्म के बयान जो वो सामने आ रहे हैं। बड़े इनकलाबी किस्म के बयान जो पीडीएम रहनुमा जो है वो दे रहे हैं। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने ये अवाम में तासुर छोड़ने की कोशिश की है कि जो पीडीएम गवर्नमेंट का इक़्तिदार था 16 महीने का, 17 महीने का, 16-17 महीनों में जो कुछ हुआ है, जो मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है, जो मुल्क का सत्यानाश हुआ है, जो हमारी आवाम का सत्यानाश हुआ है, उस सब की जिम्मेदार नून लीग है। क्योंकि ये लोग इक़्तिदार का हिस्सा थे और पीडीएम इक़्तिदार में शरीक थे, जब ये तासुर नहीं चला, ये कारतूस नहीं चला कि जो जिम्मेदार है मुस्लिम लीग नून है, तो फिर पीपल्स पार्टी रहनुमा जो है वो माफी मांगने पे आ गए कि जी हमसे गलती होगी, हम इक़्तिदार में आ गए। खुर्शीद शाह साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और सीनियर तरीन रहनुमा है, उन्होंने जी हाथ जोड़ के माफी मांगी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि जी हमसे गलती हो गई, हम इक़्तिदार का हिस्सा बन गया। तो नाज़रीन, जिन तोपों का रुख कभी इमरान खान की तरफ था जब ये इक़्तिदार का हिस्सा थे, अब उन्हीं तोपों का रुख हो गया जी नवाज शरीफ साहब की तरफ। खुर्शीद शाह साहब ने हाथ जोड़ के माफी मांगी है, ठीक है। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दी। जो कभी कहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मोदी के यार हैं, फिर वही नवाज शरीफ साहब जो है वो नजरियाती हो गए थे, ठीक है। इसी तरह शहबाज शरीफ के बारे में कहते थे वो कातिल आला हैं, वो करप्ट हैं, लेकिन वही उनके लिए फिर इनकलाबी हो गए थे, नजरियाती हो गए थे। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये तक कहा कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी, तो ये सिंध में आए, सिंध में आके काम करें, हमारे साथ काम करें। तो अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये लग रहा है कि उनका जो वजारत उज़्मा के ख्वाब थे वो टूट रहे हैं या टूट गए हैं, और उनके जो वालिद मोहतरम है, जिनको सियासत का शहनशाह कहा जाता है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी जो खुफिया मुलाकातें हैं वो भी रंग नहीं ला रही हैं, उनका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जो अब की दफा वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान का, वो लाहौर से नहीं होगा। जब इक़्तिदार में थे तो ऐसे थे कि पता ही नहीं चलता था कि कौन नून लीगी और कौन पीपल्स पार्टी का जाला है। रल मिल के खाया है, 90 से ज्यादा वजीर थे, 90 से ज्यादा मुशीर थे, ठीक है। इन्होंने बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लगाई हैं, डेली की दिहाड़ियां थी, रल मिल के खाया है, खजाने का बेड़ा गर्क किया है, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर शफाफ तहकीकात हो तो ये सारे के सारे रगड़े जाएं, लेकिन अब ये जब से इक़्तिदार से बाहर आए हैं तो ये अब मुखालिफ हो गए हैं, अब ये इनकलाबी हो गए, इनकी सोच इनकलाबी होगी, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। आवाम को क्या बेवकूफ़ बनाना है, आवाम वैसे बेवकूफ़ है, पिछले 35-40 सालों से बेवकूफ़ है, आपके पीछे लगी हुई है, कभी नवाज शरीफ के पीछे, कभी भुट्टो साहब के पीछे, कभी नारे के पीछे कि हम एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं, कभी इस नारे के पीछे कि रोटी कपड़ा मकान है। अब हम नारों के पीछे लग जाती है, आप पे एतमाद कर लेती है, आप आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उनसे पूछा, उनसे कहा कि इलेक्शंस के बारे में आपको सवाल पूछा है उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, इस इलेक्शन का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो एएनपी वाले बल्कि इशारा ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। ये महमूद खान अचकज़ई साहब नहीं, उसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है, एएनपी जो है, वो भी यही तासुर दे रही है कि नवाज शरीफ साहब जो वो सिलेक्ट हो चुके हैं। इसलिए अचकज़ई साहब ने कहा कि किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरह एएनपी वालों ने, जो एएनपी ने स्टेटमेंट दिया ना, कहा जी मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर इमरान खान साहब जो है ना, उनको फजलुर रहमान साहब को एक वजारत दे देते ना, तो फजलुर रहमान साहब ने उनके साथ बेहतियात कर लेना था। इसी तरह महमूद अचकज़ई साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ऐसे परिंदे हैं जो जहाँ पे बसेरा करते हैं उसको खंडर बना देते हैं, ठीक है। यानी कि उनका इशारा है जो 35-40 सालों में इनकी हुकूमत है ना, उसकी तरफ इशारा करें कि इन्होंने मुल्क का खंडर बना दिया मुल्क को। तो और महमूद अचकज़ई साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि मैं इनको रोकता रहा हूँ जी, मुस्लिम लीग वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को, मैं कहता हूँ कि इमरान खान की दुश्मनी में इतनी आगे ना जाएं, इतनी आगे ना बढ़ें कि गहरी खाई में गिर जाएं, और ये गहरी खाई में गिर चुके हैं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है जी, मैं इस गुनाह में, ये महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि मैं इस गुनाह में या इस इमरान खान की दुश्मनी में शामिल नहीं था, ठीक है। तो महमूद अचकज़ई साहब, क्योंकि आप पीडीएम का हिस्सा थे, इक़्तिदार में आपने रल मिल के खाया, रल मिल के दिहाड़ियां लगाई, करप्शन की, सब कुछ किया, इक़्तिदार इंजॉय किया। अब जब इक़्तिदार से बाहर आ गए हैं तो अचानक आपको क्या हो गया, ठीक है। आप तभी आते मीडिया के सामने जब आपकी हुकूमत थी, आप इक़्तिदार का हिस्सा थे, तभी आते ये स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो परिंदे हैं, जहां आप पे बसेरा करते हैं उसको खंडर बना देते हैं। ये आप तभी आते, तभी कहते हैं इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है जी, ठीक है। किस इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? ये तभी एएनपी ये बात करती है कि मौलाना फजलुर रहमान तो वो इंसान है जिनको इमरान खान वजारत दें तो उससे एहतियात कर लें। या खुर्शीद शाह साहब तब हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, कहते जी हमसे गलती होगी, हम इक़्तिदार में आ गए हैं, ठीक है। अब जब हुकूमत से निकल गए हैं, इक़्तिदार से निकल गए हैं, वापस इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने जो गई और क्या है।
آپ جب اقتدار سے باہر آ گئے ہیں تو اب ہم کو پھر سے بیوقوف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب اسٹیٹمنٹس دیتے آپ، تب یہ بیان دیتے، تب انقلابی بیان دیتے. اب آپ جب اقتدار سے آپ نے انجوائے کر لیا، دیہڑیاں لگا لی، کرپشن کر لی، بے انتہا دیہڑیاں لگا لی، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے انقلابی ہونا تھا. آپ تب کہتے، آپ یہ جو بیانات آپ آج دے رہے ہیں نا، یہ آپ تب دیتے. سمجھ میں بھی آتا کہ آپ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں. عوام کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں، عوام پہلے سے بیوقوف ہے، ہم ایسے بنتے رہیں گے جی. ٹھیک ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.